देखो कितना ज़्यादा मेजर इफेक्ट पड़ रहा है इस कटोरे से। गाइस आप देख सकते हो वॉल्यूम का नॉब जो है 90% तक जा चुका है और दोस्तों हमारा स्पीकर जो है अब तक सरवाइव कर रहा है। गाइस अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे हाथ में ये जो छोटा सा टॉय मोटर है, ये एक मोटर नहीं बल्कि एक स्पीकर। आप लोगों में से शायद मुझे कई लोग गालियां देंगे और शायद कुछ लोग तो मुझे पागल भी कहेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एक मोटर का काम सिर्फ गोल गोल घूमना होता है, ना कि साउंड या वॉइस को प्रोड्यूस करना। ये वही टॉय मोटर है जिसे हम सब बचपन में किसी आरसी कार या फिर आरसी खिलौने से निकालकर इसे हम लोग बैटरी से डायरेक्ट चलाकर घुमाते थे और हम लोग अपने आप को साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर समझते थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम लोग इस मोटर को बिना तोड़े या फिर बिना ओपन किए एज अ स्पीकर के रूप में काम ले सकते हैं, तो क्या आप लोग मानोगे? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा मानोगे कि इस मोटर को हम लोग स्पीकर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग यही आपको करके दिखाने वाले हैं कि हम लोग इस सिंपल से डीसी मोटर को एज अ स्पीकर के रूप में काम ला के दिखाएंगे। दोस्तों अगर ये काम कर गया तो आज का एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि एक स्पीकर जो है वो आखिर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मेनली किसी भी स्पीकर में दो पार्ट्स होते हैं। एक दोस्तों स्पीकर का वॉइस कॉइल होता है और दोस्तों मैग्नेट होता है। दोस्तों हम लोग जैसे ही स्पीकर के वॉइस कॉइल में किसी एम्पलीफायर से ऑडियो सिग्नल्स को भेजते हैं तो दोस्तों वॉइस कॉइल और मैग्नेट के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक लॉ जो है काम करता है, जिसके कारण कॉइल जो है वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है और दोस्तों यही वाइब्रेशन जो है हमें साउंड के रूप में हमारे कान में सुनाई देती है। आप में से किसी ने भी इस टॉय मोटर को खोल के देखा होगा तो दोस्तों इसमें भी एक कॉपर की वाइंडिंग होती है और दोस्तों इसमें भी मैग्नेट होता है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या इस मोटर में भी वाइंडिंग है और मैग्नेट है, तो क्या ये भी एक स्पीकर की तरह काम करेगा? तो दोस्तों हमारे पास एक वाइंडिंग और मैग्नेट वाला मटेरियल तो है और दोस्तों इसमें हम लोग ऑडियो सिग्नल देने के लिए हमारे पास ये बड़ा सा ऑडियो एम्पलीफायर है। आप देख सकते हो ये करीब करीब 300 वाट का एम्पलीफायर है। सबसे पहले हम लोग आपको इस मोटर को बैटरी से सिंपली चला के दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों कई लोग जो है ऐसा सोचेंगे कि हमने इस मोटर के अंदर कोई छेड़खानी कर दी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपको इस सिंपली 9 वोल्ट के बैटरी से इस टॉय मोटर को चला के दिखाते हैं। मोटर का दोनों टर्मिनल चलिए बैटरी में सटाते हैं। है ना ये बिल्कुल ही नॉर्मल सा मोटर, इसमें हमने किसी भी तरीके का छेड़खानी नहीं किया है। तो चलिए अब हम लोग बैटरी को साइड में रखते हैं और सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस मोटर को डायरेक्टली एम्पलीफायर में लगा के देखते हैं कि एम्पलीफायर में लगाने के बाद ये जो हमारा मोटर है ये कैसा रिएक्ट करता है, कि दोस्तों इसका शाफ्ट जो है ये घूमेगा या फिर वाइब्रेट करेगा या क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस हमारे मोटर को एम्पलीफायर में लगाते हैं। हमने एम्पलीफायर के आउटपुट वायर को मोटर से डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया है। हम लोग एम्पलीफायर में ऑडियो सिग्नल देने के लिए कुछ इस तरीके के ऑडियो जैक का यूज करेंगे। चलिए इसे भी एम्पलीफायर में लगा देते हैं। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैं आप सभी को वार्न कर देना चाहता हूं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल भी दोहराने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है दोस्तों इस एम्पलीफायर से आपको शॉक लगे या यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो इसे छोटे एम्पलीफायर जो ब्लूटूथ स्पीकर का एम्पलीफायर होता है उससे टेस्ट करके देखना, लेकिन हमारे जैसे इस बड़े एम्पलीफायर से बिल्कुल भी टेस्ट मत करना। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग हमारे एम्पलीफायर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारा मोटर उड़ता है या फिर क्या होता है। 1 2 3 ऑन। गाइस मोटर में तो कोई भी हलचल नहीं हो रही है। अब चलिए इसमें ऑडियो सिग्नल को देते हैं हमारे फ़ोन से। ये रहा हमारे फ़ोन से म्यूज़िक को हमने ऑन कर दिया है और वॉल्यूम को भी फुल कर देते हैं। अब चलिए यहाँ एम्पलीफायर से धीरे धीरे साउंड को खोलते हैं।
अगर आप सुन पा रहे हो तो आप देखो हमारा मोटर जो है धीरे धीरे आवाज कर रहा है और दोस्तों इसमें से धीरे धीरे साउंड आ रही है और इसका शाफ्ट जो है वो भी गाने के बीट पे वाइब्रेट कर रहा है। सामने आओ, सामने। गाइस बिल्कुल चुप रहना और बिल्कुल शांति से सुनना। चलो चलो। वॉल्यूम को तो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि दोस्तों ये 300 वाट का एम्पलीफायर है और ये जो है ये 5 वोल्ट का मोटर है, तो ये मोटर हमारा जल सकता है, तो हम लोग इसका वॉल्यूम तो ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके शाफ्ट में एक डायफ्राम को कनेक्ट करते हैं और इसका ऑडियो आप देखना कि कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके के पुराने मार्कर का यूज करेंगे हम लोग और इसके शाफ्ट में लगा देंगे। हमने मोटर के शाफ्ट में इस पुराने मार्कर को कनेक्ट कर दिया है। देखिए कुछ भी तामझाम नहीं है, ऐसे है। और दोस्तों हम लोग एक इस तरीके के डिस्पोजल प्लेट का यूज करेंगे, आप लोग फोम का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों ये सिंपली एक डायफ्राम के जैसा काम करेगा। चलिए इसमें हम लोग छोटा सा एक कट लगा देते हैं। तो लीजिए गाइस, आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट स्पीकर, जो कि दोस्तों एक डीसी मोटर से बनकर रेडी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं बल्कि एक टॉय मोटर है और एक खराब पड़ा मार्कर है और एक प्लास्टिक की डिस्पोजल कटोरी है। तो चलिए अब हम लोग फिर से हमारे इस सिंपलेस्ट स्पीकर में ऑडियो सिग्नल को देते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से फोन से ऑन करते हैं, ऐसे अटका देते हैं, फिर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। गाइस देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं। दोस्तों ये जो हमारा टॉय मोटर वाला स्पीकर है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। सामने आओ, सामने आओ। अब सुनो, बिल्कुल शांति से सुनो। देखो साउंड कितना ज्यादा कम हो गया है। अब दोस्तों हम लोग फिर से इस कटोरे को लगाते हैं। देखो कितना ज्यादा मेजर इफेक्ट पड़ रहा है इस कटोरे से। तो दोस्तों हमारे ये डीसी मोटर वाला स्पीकर वर्क तो काफी अच्छे से कर रहा है, लेकिन चलिए अब हम लोग हमारे इस टॉय मोटर वाले स्पीकर का एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि ये हमारे इस एम्पलीफायर को झेल पाता है या नहीं। हम लोग साउंड को जो है कंटिन्यूअसली खोलते जाएंगे और देखते हैं कि ये किस लेवल तक जाके ये फूकता है। चलिए साउंड को बढ़ाते हैं। गाइस आप देख सकते हो वॉल्यूम का नॉब जो है 90% तक जा चुका है और दोस्तों हमारा स्पीकर जो है अब तक सरवाइव कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, विश्वास नहीं होता है कि ये 300 वॉट्स के एम्पलीफायर को ये एक छोटा सा डीसी मोटर जो है हैंडल कर रहा है। और दोस्तों अभी आप सुनिए साउंड जो है कितनी ज्यादा तेज आ रही है। सामने आओ। ओ नो गाइस, देखो देखो देखो, हमारे मोटर से जो है धुआं आने लगा है। गाइस देखो हल्का हल्का सा धुआं तो आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा अभी भी ये जो स्पीकर है ये वर्किंग है। और गाइस देखो आप एक बार एम्पलीफायर में यहाँ पे रेड सिग्नल भी आ चुका है। गाइस मुझे पता नहीं आपको धुआं दिख रहा है या नहीं, अब देखो एक बार, शायद आपको दिख जाए। जल्दी से वॉल्यूम को कम करते हैं ताकि हमारा एम्पलीफायर जो है वो ना खराब हो जाए। इसे बंद करते हैं। गाइस वायर जो है काफी ज्यादा हीट हो चुकी है। दोस्तों एम्पलीफायर ने वायर को काफी ज्यादा हीट कर दिया है। दोस्तों मैं आपको फील तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन इस मोटर की जलने की पूरी स्मेल आ रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों मैंने पहले वार्न किया था, लेकिन दोस्तों आप लोग इसे इतने बड़े एम्पलीफायर से नहीं, अगर आपके घर में छोटा एम्पलीफायर होगा तो इस प्रोजेक्ट को जरूर से ट्राई करके देखना। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग हमारे इस मोटर को साइड में रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले किसी एक्सपेरिमेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।